हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज फाइनली मैं केमिस्ट्री के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स थे चैप्टर 17 से लेकर 23 तक, फॉर्मेटिव और समेटिव टॉपिक्स जिनके नहीं बताए हुए थे, तो आई एम फाइनली मेकिंग अ वीडियो फॉर इट। एंड इवन दो मेरे पास इतने सारे व्लॉग्स पड़े हुए हैं जो कि एडिट होके पोस्ट होने हैं, एंड दैट्स इवन ईजियर फॉर मी, बट आप लोग के इतने सारे कमेंट्स देखे आई वाज थिंकिंग कि मैं वीडियो बना के पोस्ट कर ही दूँ केमिस्ट्री और फिज़िक्स की। सो टुडे आई एम मेकिंग केमिस्ट्री फर्स्ट, फिर इंशाल्लाह फिज़िक्स भी पोस्ट कर दूँगी। और मेरी डेडिकेशन चेक करें गाइस, एक तो 4 डिग्री हो रहा है इस टाइम और बहुत शदीद सर्दी है। आज कोयटा में बर्फ़बारी भी एक्सपेक्टेड है, और अगर हुई तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन आज पूरी रात जो है एक्सपेक्टेड है बर्फ़बारी होना, एंड इट्स वेरी कोल्ड। 4 डिग्री है लेकिन इट फील्स लाइक लिटरली -2 और समथिंग, इट्स वेरी कोल्ड। और डेडिकेशन चेक करें, रात के 1:50 AM हो रहे हैं एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल। सो इंशाल्लाह मैं 22 जनवरी को ये अपलोड कर दूँगी, कल एडिट करके इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। तो डेट तो ऑलरेडी चेंज हो गई है, सो टेक्निकली आज ही अपलोड करूँगी मैं। सो अब फाइनली हम वीडियो बना लेते हैं, और अगर इस पे भी व्यूज़ अच्छे नहीं आए ना, सो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि इतनी डेडिकेशन के बाद तो अच्छे व्यूज़ आने चाहिए। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन टू माय रीच, इट्स वेरी वेरी लो। तो अब हम चलते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव के सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी देख चुकी थी। अब हम जाके फाइनली चैप्टर नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैप्टर 17 से पहले फॉर्मेटिव और समेटिव वीडियो मतलब देखने हैं कि कौन से टॉपिक्स फॉर्मेटिव है कौन से समेटिव है, तो चैप्टर 1 to 16 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप मेरे अकाउंट पे आपको मिल जाएगी। और अब हम चलते हैं चैप्टर 17 से 23 की तरफ, एंड आई लेट यू नो कि कौन से फॉर्मेटिव हैं और कौन से समेटिव हैं। सो हेयर इज़ चैप्टर नंबर 17, क्वालिटेटिव एनालिसिस, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब इसमें आपके पास जो पहला वाला पेज है ना, आपके पास जो ये पहला पेज है, इसमें लिखा हुआ है पहला वाला टॉपिक जो है, हाउ टू एनालाइज अ नंबर ऑफ आइसोटॉप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। ये फॉर्मेटिव है, ये वाला हमारे पास फॉर्मेटिव है। उसके बाद फिर हमारे पास ये टॉपिक फॉर्मेटिव है, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस वाला। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है, दिस इज समेटिव। एंड देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय फ्रेगमेंटेशन, ये भी समेटिव है। ये पूरा पेज भी समेटिव है। डिडक्शन ऑफ सी नंबर मॉलिक्यूल भी समेटिव है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, ये भी समेटिव है। सो यू कैन सी कि हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ जो पहला पेज है वो पूरा फॉर्मेटिव है, ये वाला पूरा पेज फॉर्मेटिव है, बाकी सारे जो 4 पेजेस हैं वो इंक्लूडेड है। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 18 पे, और 18 पे मैं आपको SLOs भी दिखा देती हूँ जो फॉर्मेटिव है। अच्छा, सिर्फ इसमें पहला वाला जो SLO है वो फॉर्मेटिव है, बाकी सारे जो है ना समेटिव है। सो पहला पेज तो आपके पास जो है वो पूरा समेटिव है, ये इंक्लूडेड है सारा सारा, यहाँ से ये सारा इंक्लूडेड है, यहाँ तक ये इंक्लूडेड है कंपाउंड तक। उसके बाद जो टॉपिक है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और अनसैचुरेशन, ये पूरा टॉपिक फॉर्मेटिव है, ये इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद IR है, वो इंक्लूडेड है, सारा इंक्लूडेड है पूरा। और फिर हमारे पास ये वाला जो पेज है ये भी सारा इंक्लूडेड है, अगेन ये सारा इंक्लूडेड है। और फिर एंड तक हमारे पास सारा इंक्लूडेड है। इसमें बस वही एक टॉपिक फॉर्मेटिव है, उसका मैं पेज नंबर भी आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 277 पे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और अनसैचुरेशन वाला टॉपिक बस फॉर्मेटिव है, उसके अलावा सारा समेटिव है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 19 पे। अच्छा, वैसे आपस की जो बात है, ये चैप्टर नंबर 17, 18, 19 ये मुझे इतने बोरिंग लगते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। ये मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, प्रॉबेबली बिकॉज मुझे बोरिंग लगते हैं इसलिए मुझे और ज़्यादा मुश्किल होती है इसको समझने में। तो जो चीज़ वैसे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं होता या बोरिंग लग रही होती है, वो चीज़ याद करना और वो चीज़ समझना, वो दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज रिलेट और नॉट, बट आई डू नॉट लाइक दीज चैप्टर्स एट ऑल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेशक मुश्किल है, लेकिन भाई बोरिंग नहीं है एटलीस्ट इतनी ज़्यादा। एक तो केमिस्ट्री पूरी बोरिंग है, उसमें जो ये वाले चैप्टर्स है ना वो तो फिर इंतहाई बोरिंग है। हमारे पास 19 चैप्टर आ जाता है, इसमें भी मैं आपको पहले SLOs बता देती हूँ। SLO में हमारे पास ये फर्स्ट 2 SLOs समेटिव हैं, फिर थर्ड वाला फॉर्मेटिव है, फोर्थ समेटिव है, एंड देन फिफ्थ इज़ अगेन फॉर्मेटिव। तो हम अब देख लेते हैं आगे। पहला जो पेज है हमारे पास ये वाला पूरा समेटिव है, इंक्लूडेड है। सेकंड पेज भी इंक्लूडेड है, समेटिव। फिर हमारे पास आ जाता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये भी सारा समेटिव है।
उसके बाद ये वाला पेज भी सारा समेटिव है। देन दिस इज़ द टॉपिक जो कि फॉर्मेटिव है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ RF वैल्यू। ये यहाँ से फॉर्मेटिव शुरू होता है पेज नंबर 300 से। उसके बाद ये 301 पूरा फॉर्मेटिव है, नॉट इंक्लूडेड। फिर 302 पूरा समेटिव है, इंक्लूडेड है ये वाला टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेस। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं 303, ये पूरा हमारे पास फॉरेंसिक वाला जो टॉपिक है ना, ये फॉर्मेटिव है। फिर हमारे पास आ जाता है 304, ये भी सारा फॉर्मेटिव है। तो ये जो 303 है, 304 है और 300 का लास्ट टॉपिक और 301, ये सारे फॉर्मेटिव हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 308 पे, विच इज़ मटेरियल्स। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 20 और इसमें हमारे पास SLO नंबर 1 इज़ फॉर्मेटिव, SLO नंबर 4 इज़ फॉर्मेटिव एंड SLO नंबर 5 इज़ फॉर्मेटिव। इसमें ये सीन है कि पहला पेज जो है आपके पास मटेरियल्स वाला, ये सारा आपका फॉर्मेटिव है। ये सारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल का पूरा टॉपिक फॉर्मेटिव है। उसके बाद जो आपके पास सेकंड पेज पे आ जाता है अलॉय एंड मेटल कंपाउंड्स, ये समेटिव है। इसके नीचे आपका फन फैक्ट, ये सारा समेटिव है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ अलॉयज़, ये सारा समेटिव है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लास्टिक पे, प्लास्टिक भी समेटिव है। फिर हमारे पास सेरेमिक्स भी समेटिव है, ये सारा समेटिव है। कंक्रीट, स्टील, ये सारा 312 सारा समेटिव है। फिर 313 पे एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल फ्रॉम ओर्स एंड अलॉइंग, ये सारा आपके पास समेटिव है। उसके बाद सारा ये जो प्रोसेस है, ये सारा समेटिव है। फिर हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट्स, ये भी सारा समेटिव है, इंक्लूडेड है। ये वाला पेज जिसके बाद 317 है, वो भी इंक्लूडेड है। फिर हमारे पास आ जाता है चैलेंजेस एसोसिएटेड विद रिसाइकलिंग, ये सारा फॉर्मेटिव है। यहाँ से फॉर्मेटिव है, इसके ऊपर जितना भी है वो समेटिव ही है। उसके बाद ये वाला पेज जो हमारे पास है 319, ये पूरा फॉर्मेटिव है, नॉट इंक्लूडेड। उसके बाद हमारे पास 320 भी पूरा फॉर्मेटिव है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 21, ये है मेडिसिन और इसके सारे SLOs फॉर्मेटिव हैं, विच मीन्स ये पूरा चैप्टर जो है ये हमारे पास फॉर्मेटिव है, ये इंक्लूडेड नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये चैप्टर देखा, इट्स सो बोरिंग एंड इट्स सो अगली लुकिंग। आप देखें ज़रा ये कितना वियर्ड से चैप्टर है, इसमें सारी जो है ना मेडिसिन और इस तरह की चीज़ें हैं। इट्स सो बोरिंग एंड आई एम सो ग्लैड कि ये फॉर्मेटिव है भाई। आई एम वेरी हैप्पी कि ये फॉर्मेटिव है, इट लुक्स वेरी बोरिंग। शुक्र है फॉर्मेटिव है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 22 एग्रीकल्चर, विच इज़ सेकंड लास्ट चैप्टर। इसमें से हमारे पास सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट SLO हैं, वो फॉर्मेटिव हैं। तो पहला पेज हमारे पास सारा समेटिव है, सेकंड पेज भी सारा समेटिव है, थर्ड भी समेटिव है, फोर्थ भी समेटिव है। फिफ्थ पे हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऊपर जितना भी है वो इंक्लूडेड है। और फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा जो है ना फिर एक्सक्लूडेड है टिल पेज नंबर 340, फिर सारा एंड तक एक्सक्लूडेड है, फॉर्मेटिव है। उसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर आ जाता है, विच इज़ चैप्टर नंबर 23 इंडस्ट्री। हमारे पास सेकंड लास्ट और लास्ट SLO फॉर्मेटिव है और पहला पेज हमारे पास सारा समेटिव है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड पेज आ जाता है। सेकंड पेज में हमारे पास केमिकल रॉ मटेरियल इन पाकिस्तान जो है ना, ये सारा समेटिव है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस इन केमिकल इंडस्ट्री, यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेसेस से ऊपर तक ये सारा फॉर्मेटिव है। फिर इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेसेस हमारे पास समेटिव है, विच इज़ इंक्लूडेड। अगेन ये हमारे पास यहाँ तक कॉन्टैक्ट प्रोसेस तक इंक्लूडेड है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यहाँ से सारा आगे जितना भी है, ये सारे वेब्स वगैरह जो हैं ये फॉर्मेटिव हैं। ये कॉस्मेटिक्स और ये नेल पॉलिशेस, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, ये सीमेंट वगैरह सब कुछ एक्सक्लूडेड है। और ये लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इन फूड प्रोडक्शन, ये भी हमारे पास फॉर्मेटिव है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ऑल ऑफ द चैप्टर्स नाउ। पहले ही मैं 1 to 16 ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, अब मैंने 16 to 23 भी पोस्ट कर दिया। सो आई होप देयर इज़ नो कन्फ्यूजन एनी मोर एंड दिस क्लियर्स ऑल योर डाउट्स एंड इट हेल्प्स यू। और येस, दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड इस पर रीच अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही फिज़िक्स की समेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी। काम करते हैं, लेट्स मेक इट एक्साइटिंग। जब इस वीडियो पे 1K प्लस व्यूज़ आ जाएंगे तो तब ही मैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव वीडियो फॉर फिजिक्स अपलोड करूँगी। सो नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। जितनी जल्दी 1K व्यूज़ होंगे इस पर, उतनी जल्दी ही इंशाल्लाह फिजिक्स की समेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ जाएगी। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।